प्रभु की स्तुति। आशीषदायक सवेरे वचन के द्वारा हम परमेश्वर के चेहरे को आए ताकि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 49वें पद। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आशीषदायक वचन के आधार पर पिता का अर्थात पिता का कार्य विषय पर हम मनादी करें। हमेशा की तरह यीशु के साथ पर्व मनाने गए यीशु के माता पिता जब पर्व से लौटकर एक दिन बीतने पर जाना कि यीशु साथ नहीं है। वापसी के रास्ते जिन किसी के घर से होकर वो गुजरे, सब जगह पता करने की कोशिश की होगी। इसलिए हम पढ़ते हैं, लिखा गया है, एक दिन के बीतने पर एहसास हुआ कि यीशु साथ नहीं है और 2 दिन और लगाकर तीसरे दिन परमेश्वर के भवन में पहुंचे। तत्पश्चात यीशु को भवन में पाए। मुलाकात करते ही माता यीशु से पूछते हैं, बेटा, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया आपने? तुम्हारे पिता और हम बड़े परेशानी से ढूंढते फिर रहे थे करके। जिसके जवाब के रूप में जो कुछ यीशु कहा हमने आज यहाँ वचन में पढ़ा है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? अपने पिता का भवन में होना अवश्य है। पिता के करके जो प्रयोग किया है वचन के आधार पर, अंग्रेजी में पिता का कार्य या फादर्स बिजनेस करके कहा गया है। क्या है कार्य? परमेश्वर को क्या पसंद है समझना, परमेश्वर को जो पसंद हो उसका पूर्ति हमारे द्वारा होना। एक बाग में हम ऐसे देखते हैं, यीशु खरीद फरोख्त करने वाले को परमेश्वर के भवन से बाहर करते हुए कहते हैं, मेरा पिता का भवन प्रार्थना का भवन है। यानी परमेश्वर जो सुविधा हमें दिए हैं, जो समय हमें दिया है, प्रभु ने जो भवन और आराधना हमें दिया है, सब कुछ किस लिए है, उसका उद्देश्य को हम समझे। यही है पिता का कार्य या बिजनेस। यीशु के माता पिता एक पल के लिए भले ही चिंतित हुए, किंतु वे अपने स्वर्गीय पिता, उनके भेजने वाले की इच्छा के अनुसार वो वहां है, इस बात का बोझ जब उन्हें हुआ तो वो बात उनके दुख को दूर कर दिया। प्रिय, हम इस पृथ्वी पर आज के दिन शांति के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, प्रभु दान के तौर पर हमें ये दिन जीने के लिए दिए हैं। इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लिए जिए नहीं, हम हमारे लिए नौकरी करते नहीं हैं, बल्कि पिता की इच्छा को समझकर जो पिता के लिए करना है वो भी हम करें, पिता की इच्छा को भी पूरा करें। प्रियो, क्या हम कह पाएंगे कि हम हमारे लिए और जो हमारा है उनके लिए हम जी नहीं रहे हैं? हम भेजे हुए, हमारे चलाने वाले, हमारे संरक्षण करना वाला, हमारे दिन दान के तौर पर दिया हुआ, हमारे जीवन में एक और दिन हमें दिया हुआ परमेश्वर के लिए हम जीते हैं। क्या हमें भरोसा है? इसलिए प्रियो, हम प्रभु का बने, हम प्रभु के कार्य को करने वाले हो, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले हो। इस पृथ्वी के सारी सृष्टि, मानव जाति उसी का सृजा हुआ है, उसके द्वारा निर्मित है। किंतु 140 करोड़ के आबादी वाले इस भारतवंश में मैं अपने पिता का हूं करके समझ प्राप्त किए हुए कितने हैं? आज सुबह के इस संदेश के द्वारा हम हियाव पाए कि हाँ, जो कुछ मैं बोलता हूं और करता हूं और जो जीता हूं अपने स्वर्गीय पिता के लिए है। मैं अपने पिता का हूं। जैसे गीत लिखने वाला गाता है, ये जो कुछ दिखता है सब मोह माया है। प्रियो, संपत्ति, नौकरी, पद, प्रभाव, कौशल्य सब मोह माया है। यदि कोई अवशेष रह भी जाए हमारे पास, तो जैसे लकड़ी आग की लपटों में नाश हो जाता है, वैसे नाश होने पर है। कितने महान लोग इस संसार से चल बसे, कितने सारे खबर हम रोजाना सुनते हैं, कितने महान शूरवीर मिट्टी में मिल गए।
हम भी एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। यदि कुछ स्थिर रहने वाला कार्य है तो वो है पिता का कार्य, पिता का बिजनेस। इसलिए पवित्र कलाम में प्रकाशित वाक्य में 14वें अध्याय उसके 13वें पद, आखिरी उसके पदों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो मृतक प्रभु में मरे हैं वे अब से धन्य हैं, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य साथ हो लेते हैं। इसलिए प्रियो, हमारा कार्य हमारा परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करना हो। लेट्स बी इन आवर फादर्स बिजनेस। आए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, आपकी इच्छा जानकर आपके लिए ठहरने वाले हो, इसके लिए पवित्र परमेश्वर इस पृथ्वी पर जीवन बिताने में आप हमारी सहायता करें। क्रिस्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।